दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जो बहुजन समाज के संघर्ष किया, उनका पूरा जीवन और उनका संघर्ष के बारे में जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते इस वीडियो को। जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहारी ग्राम में अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा पास के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता रासकली अनपढ़ थी। अपने पिता के मार्गदर्शन में बालक जगदेव ने मिडिल की परीक्षा पास की। उनकी इच्छा उच्च शिक्षा ग्रहण करने की थी। वे हाई स्कूल के लिए जहानाबाद चले गए। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण बाबू जगदेव प्रसाद की प्रवृत्ति शुरू से ही संघर्षशील तथा जुझारू रही। वे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। जगदेव प्रसाद जब किशोरावस्था में अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाते तो उच्च वर्ण के छात्र उनका उपहास उड़ाते थे। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उनकी पिटाई कर दी और उनकी आंखों में धूल डाल दी। इसके लिए उनके पिता को जुर्माना भरना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। उनके साथ स्कूल में बदसूलकी भी हुई। एक दिन बिना किसी गलती के एक शिक्षक ने जगदेव बाबू को छांटा जड़ दिया। कुछ दिनों बाद वही शिक्षक कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते खर्राटे भरने लगे। जगदेव जी ने उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारा। शिक्षक ने प्रधानाचार्य से शिकायत की। जगदेव बाबू ने निडर भाव से कहा, गलती के लिए सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक। किशोर जगदेव प्रसाद ने पंचकठिया प्रथा का अंत करवाया। उस इलाके में किसानों की जमीन की फसल का 5 कट्ठा जमींदारों के हाथियों को चारा देने की एक प्रथा सी बन गई थी। गरीब तथा शोषित वर्ग का किसान जमींदार की इस जबरदस्ती का विरोध नहीं कर पाता था। जगदेव बाबू ने इसका विरोध करने को ठाना। जगदेव बाबू ने अपने हमजोली साथियों से मिलकर रणनीति बनाई। जब महावत हाथी को लेकर फसल चराने आया तो पहले उसे मना किया गया। जब महावत नहीं माना तब जगदेव बाबू ने अपने साथियों के साथ महावत की पिटाई कर दी और आगे से न आने की चेतावनी भी दी। इस घटना के बाद पंचकठिया प्रथा बंद हो गई। जब वे शिक्षा हेतु घर से बाहर रह रहे थे, उनके पिता अस्वस्थ रहने लगे। जगदेव बाबू की मां धार्मिक स्वभाव की थी। अपने पति की सेहत के लिए उन्होंने देवी देवताओं की खूब पूजा अर्चना की तथा मन्नतें मांगी। इन सब के बावजूद उनके पिता का देहावसान हो गया। यहीं से जगदेव बाबू के मन में हिंदू धर्म के प्रति विद्रोही भावना पैदा हो गई। उन्होंने घर के सारे देवी देवताओं की मूर्तियों तस्वीरों को उठाकर पिता की अर्थी पर डाल दिया। इस ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म से जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ वो अंत समय तक रहा। उन्होंने ब्राह्मणवाद का प्रतिकार मानववाद के सिद्धांत के जरिए किया। जगदेव बाबू ने तमाम घरेलू झंझावतों के बीच उच्च शिक्षा हासिल की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक तथा परास्नातक उत्तीर्ण हुए। वही उनका परिचय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुआ। चंद्रदेव वर्मा ने जगदेव बाबू को विभिन्न विचारकों को पढ़ने, जानने, सुनने के लिए प्रेरित किया। अब जगदेव बाबू ने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और राजनीति की तरफ प्रेरित हुए। इसी बीच वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और पार्टी के मुखपत्र जनता का संपादन भी किया। एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलित पिछड़ों शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा तथा उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाई। 1975 में हैदराबाद जाकर इंग्लिश वीकली सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन आरंभ किया। उनके क्रांतिकारी तथा ओजस्वी विचारों से पत्र पत्रिकाओं का सर्कुलेशन लाखों की संख्या में पहुंच गया। उन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ा। प्रकाशक से भी मनमुटाव हुआ, लेकिन जगदेव बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वे संपादक पद से त्यागपत्र देकर पटना वापस लौट आए। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी, लेकिन जेपी तथा लोहिया के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया, तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर घर पहुंचा दिया। जेपी मुख्यधारा की राजनीति से हटकर विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। जेपी नाखून कटाकर क्रांतिकारी बने। वे हमेशा अगड़ी जातियों के समाजवादियों के हित साधक रहे।
भूदान आंदोलन में जमींदारों का हृदय परिवर्तन कराकर जो जमीन प्राप्त की गई वह पूर्णतया ऊसर और बंजर थी। उसे गरीब गुरबों में बांट दिया गया था। लोगों ने खून पसीना एक करके उसे खेती लायक बनाया। लोगों में खुशी का संचार हुआ, लेकिन भूसामंतों ने जमीन का फिर से कब्जा लेना शुरू कर दिया और दलित पिछड़ों की खूब मार काट की गई। तब कर्पूरी ठाकुर ने विनोबा भावे की खुलकर आलोचना की और हवाई महात्मा कहा। देखे कर्पूरी ठाकुर और समाजवाद नरेंद्र पाठक। जगदेव बाबू ने 1966 के विधानसभा चुनाव में संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1966 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का एकीकरण हुआ था, के उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उनके अथक प्रयासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार संवित सरकार बनी तथा महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया। जगदेव बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले पर लोहियां से अनबन हुई और कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति देखकर संसोपा छोड़कर 25 अगस्त 1966 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। बिहार में राजनीति को जनवादी बनाने के लिए उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता महसूस की। वे मानववादी रामस्वरूप वर्मा द्वारा स्थापित अर्जक संघ स्थापना 1 जून 1968 में शामिल हुए। जगदेव बाबू ने कहा था कि अर्जक संघ के सिद्धांतों के द्वारा ही ब्राह्मणवाद को खत्म किया जा सकता है और सांस्कृतिक परिवर्तन कर मानववाद स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने आचार विचार व्यवहार और संस्कार को अर्जक विधि से मनाने पर बल दिया। उस समय यह नारा गली गली गूंजता था। 7 अगस्त 1972 को शोषित दल तथा रामस्वरूप वर्मा की पार्टी समाज दल का एकीकरण हुआ और शोषित समाज दल नामक नई पार्टी का गठन किया गया। एक दार्शनिक तथा एक क्रांतिकारी के संगम से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ। जगदेव बाबू ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह जगह तूफानी द्वारा आरंभ किया। वे नए नए तथा जनवादी नारे गढ़ने में निपुण थे। सभाओं में जगदेव बाबू के भाषण बहुत ही प्रभावशाली होते थे। जहानाबाद की सभा में उन्होंने कहा था, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू ने अपने भाषणों से शोषित समाज में नवचेतना का संचार किया। उन्होंने राजनीतिक विचारक T.H. ग्रीन के इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया कि चेतना से स्वतंत्रता का उदय होता है। स्वतंत्रता मिलने पर अधिकार की मांग उठती है और राज्य को मजबूर किया जाता है कि वे उचित अधिकारों को प्रदान करें। बिहार की जनता अब इन्हें बिहार के लेनिन के नाम से बुलाने लगी। इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ J.P. के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ और राजनीति की एक नई दिशा दशा का सूत्रपात हुआ। लेकिन आंदोलन का नेतृत्व प्रभु वर्ग के अंग्रेजीदा लोगों के हाथ में था। जगदेव बाबू ने छात्र आंदोलन के इस स्वरूप को स्वीकृति नहीं दी। इससे 2 कदम आगे बढ़कर वे इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए मई 1976 को 6 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में जनसभाएं की तथा सरकार पर भी दबाव डाला। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन तथा ब्राह्मणवादी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिससे 5 सितंबर 1974 से राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनी। 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। कुर्था में तैनात DSP ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव बाबू ने इसका प्रतिवाद किया और विरोधियों के पूर्व नियोजित जाल में फंस गए। पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली सीधे उनके गर्दन में जा लगी। वे गिर पड़े। सत्याग्रहियों ने उनका बचाव किया, किंतु क्रूर पुलिस घायलावस्था में उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस प्रशासन ने उनके मृत शरीर को गायब करना चाहा, लेकिन भारी जन दबाव के चलते उनके शव को 6 सितंबर को पटना लाया गया। उनकी अंतिम शव यात्रा में देश के कोने कोने से लाखों लाखों लोग पहुंचे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय भीम।